मोहतरम दोस्तों, कुर्बानी का महीना अपने साथ बेशुमार कुर्बानियों की यादें लेकर आता है। हम उम्मत मुस्लिमा एक कुर्बानी को बड़े जोर शोर से मनाते भी हैं और बयान भी करते हैं। उसको मनाना और याद करना, बयान करना हमारे ईमान का हिस्सा है और वो हमारी मिल्लत इब्राहीम का जुज़ है। जो उसको बयान, जो नहीं मनाता, यकीन नहीं रखता, उसके लिए तो बड़ी सख्त वईदात मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। लेकिन ये एक कुर्बानी जो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दी, इस जिलहज्जा के महीने में सिर्फ यही एक कुर्बानी नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम, तारीख इस्लाम, बुनियाद इस्लाम में इससे बड़ी बड़ी कुर्बानियां मौजूद हैं, जिनको बयान करना, जिनका जिक्र करना, जिनका सुनना, जिनका सुनाना, जिनका याद करना और अपने बच्चों को याद कराना, यह भी हमारे ईमान का जुज़ है। 10 जिलहज्जा के बाद 18 जिलहज मेरे आका के प्यारे सहाबी, इस्लाम के तीसरे खलीफा, मेरे आका के दोहरे दामाद, मजलूम मदीना, अमीरुल मुमिनीन सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नामे नामी इसमें गरामी उस्मान है, जिनकी कुनियत के बारे में 2 कौल मिलते हैं। एक कौल के मुताबिक उनकी कुनियत अबू अब्दिल्ला है और एक कौल के मुताबिक उनकी कुनियत अबू उमर है। लक़ब उनका ज़ुन्नुरैन है, ज़ुल बशारतैन भी है, ज़ुल हिजरतैन भी है। मुख्तलिफ अलकाब से ये किताबों के अंदर लिखे गए हैं। अजीमुशान सहाबी हैं, पैकर सिद्को सफ़ा हैं, शर्मो हया के पैकर हैं, सखावत इनका इम्तियाजी वस्फ है। दीन इस्लाम पर इन्होंने अपना माल पानी की तरह बहाया है और जब जरूरत पेश आई है तो अपना खून भी पानी की तरह इस्लाम की बुनियाद को दिया है। मेरी मुराद यही उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 18 जिलहज बरोज जुमतुल मुबारक मदीना मुनव्वरा के अंदर मजलूमाना तरीके पर शहादत पाते हैं। और उनकी मजलूमाना शहादत एक ऐसी मजलूमाना शहादत है कि जिनके ऊपर इन्होंने एहसानात किए, जिनके लिए इन्होंने अपने माल कुर्बान किए, जिनको खरीद खरीद कर पानी पिलाते रहे, जिनके ऊपर अपने माल को पानी की तरह बहाते रहे, उन्हीं जालिमों ने जिनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खरीद करदा पानी के कुएं से एक कतरा इनके मुंह के अंदर जाने न दिया। बहरहाल जिनाब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 18 जिलहज को है। आज गालिबन 14 जिलहज है। तो इस मुनासबत से हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जिंदगी के कुछ पहलू और उनकी शहादत का कुछ वाकयात आप हजरात की खिदमत में गोश गुजार करूंगा। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वाहिद सहाबी हैं कि जिनको ज़ुन्नुरैन का लक़ब मिला है। ज़ुन्नुरैन इनको लक़ब मिलने की भी 2-3 वजूहात है। ज्यादा मशहूर वजह यह है, ये वाहिद सहाबी है जिनाबे आदम से लेकर जिनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक किसी एक नबी की 2 बेटियां यके बाद दीगरे किसी शख्स के निकाह के अंदर नहीं आई। वाहिद ये सआदत जिनाबे हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को है कि मेरे आका ने अपनी 2 लख्ते जिगर हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में दे दिए। सिर्फ 2 नहीं, एक रिवायत में है, ऐ उस्मान मैं तुझसे इतना राजी हूं, अगर मेरी 40 बेटियां होती तो मैं मोहम्मद वो भी एक के बाद दीगरे तेरे निकाह में दे देता। एक रिवायत में तो यहां तक भी आता है, ऐ उस्मान मैं मोहम्मद तुझसे इतना राजी हूं, मेरी अगर 100 बेटियां होती तो मैं एक के बाद दीगरे वो भी तेरे निकाह के अंदर दे देता। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह इतने बाहया इंसान है, इतने बाहया इंसान है, मेरे पैगंबर भी इनकी हया का इकरार करते हैं। वो हदीस है ना, बड़ी मारूफ है। आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अपने हुजरे के अंदर तशरीफ फरमाए। आका अपनी तबी हालत के मुताबिक
टेक लगाकर बैठे हुए, टांगे मेरे आका ने थोड़ी सी खोली हुई है और एक टांग से यूं चादर मेरे आका की थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। दरवाजे पे दस्तक होती है, आका के दरबान पूछते मंदक्कल बाबा, फरमाया अना अबू बकर, आका फरमाते आने दो। फिर थोड़ी देर के बाद दस्तक होती है, पूछा मंदक्कल बाबा, दरवाजा किसने खटखटाया, आका अना उमर, फरमाया इसको भी आने दो। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजा खटका, आका के दरबान ने पूछा मंदक्कल बाबा, कहा अना उस्मान, आका फरमाते जरा ठहर जाओ, जरा ठहर दो। मेरे आका अपनी टेप छोड़ते हैं और टेप छोड़ करके अपने कपड़े को सीधा करते हैं और सीधा करने के बाद फरमाते अब उस्मान को आने दो। हाजरीन मजलिस ने पूछ लिया, या रसूल अल्लाह बड़ा अजीब मामला है, अबू बकर है तो आप सीधे नहीं हुए, हालांकि इस्लाम के पहले खलीफा है, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं, आका आपके यारे गार भी है, आपके साथ बचपन भी इकट्ठा गुजारा है, जवानी भी इकट्ठी गुजारी है, आपके लिए कुर्बानियां भी बड़ी दी है, हत्ता के मेरे रब ने कुर्बानियों की कदर करते हुए इनको सुलाया भी आपके साथ आपके बाजार में है, लेकिन उनके आने के बाद आप सीधे नहीं हुए, चादर को सीधा नहीं किया। आका फिर उमर भी आए थे, उमर तो वो अजीमुशान सहाबी है, धड़कती जमीन पर जो दुर्रा मारे तो जमीन साकित हो जाए, वो जब चलता है तो शैतान रास्ता छोड़कर भाग जाता है, वो उमर जब बोलता है तो हवा उसकी आवाज को दूर तक पहुंचाती है, वो उमर तो जलीलुल कद्र है, उसी के बारे में तो आपने फरमाया था ना, अना अपने लौकाना बादी नबीयुल लकाना उमर, लोगों उमर का रुतबा मुझ पैगंबर के दिल में इतना है, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो ये उमर होता। आका वो भी तो है ना, आप तो सीधे नहीं हुए, चादर तो सीधी नहीं की। तीसरा खलीफा हजरत उस्मान है, आपने फरमाया रोक दो, अभी रहने दो, जब तक मैं सीधा ना हो जाऊं, कपड़ा सीधा ना कर लूं, अंदर ना आने देना। उस्मान अंदर, उस्मान को तब बुलाया जब आपने कपड़ा सीधा कर लिया, ऐसा क्यों? आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, ओ मेरे साहबा, ओ मेरे मजलिस के अंदर बैठने वालों, उस्मान तो वो हया वाला है, उस्मान तो वो हया वाला है, अगर मैं मोहम्मद उसके सामने अपनी चादर को सीधा न करता, वो शर्मो हया की वजह से अपनी बात का इजहार ही मेरे सामने न कर पाए। एक मजलिस के अंदर पूछा, आका उस्मान का आप इतना हया क्यों करते हो? होता है ना, किसी का कोई दोस्त हो, बड़ी मोहब्बत वाला हो, उससे बड़ा वगैरह वगैरह वाले लोग पैदा हो जाते हैं, ये फितरत है दुनिया की। पूछा का आप सारों से इतना हया नहीं करते जितना उस्मान का करते हो, वजह क्या है? अला अस्तही मिनर रजुली कमा तस्तही मिनहुल मलाइका, तो लोगों मुझे बताओ मैं उस बंदे से हया क्यों ना करूं जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते हैं। अंदाजा करें, जिससे रब के फरिश्ते हया करें, मैं उससे हया क्यों ना करूं। यह उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे आका ने इनके निकाह के अंदर अपनी बेटी दी, इनकी कितनी बड़ी बात है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मेरे निकाह के अंदर मेरे आका अपनी लख्ते जिगर देते हैं। तो आप बेटी उसको नहीं देते जिसके ऊपर आपको एतमाद ना हो, भावे सबके बिरादा पुत्र हो दे, सबके मामे दे ताएदा, सबके पत्थर दे क्या पुत्र हो दे, अपनी धी आप नहीं देते उसके, अपनी बेटी नहीं देंगे, क्यों? मैं उसको दूंगा जिसके ऊपर मुझे अंधा एतमाद हो। एक बाद में बात है कि जिसके ऊपर आप अंधा एतमाद करते हैं, बसा औकात वो आपकी बाद में आंखें भी खोल देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बंदा बेटियों का रिश्ता करता उसी जगह पे जहां अंधा एतमाद हो। आप अंदाजा तो करें मेरे पाक पैगंबर को उस्मान के ऊपर एतमाद कितना होगा। और फिर यहां तक नहीं, इस्लाम की पहली जंग है, गज़वा बदर है, मेरे आका की बेटी बीमार है, आका जा रहे हैं मैदान जिहाद में, उस्मान आ गए, या रसूलल्लाह मैं भी तो जिहाद में जाना चाहता हूं, मेरी भी ख्वाहिश है कि इस्लाम की पहली जंग के अंदर मैं, नहीं उस्मान आप नहीं जा सकते। क्यों या रसूलल्लाह? मेरी लख्ते जिगर आपके अक़दे निकाह में है, आप भी अगर मैदान जिहाद में चले गए ना तो उसकी खबरगिरी कौन करेगा, उसकी तीमारदारी कौन करेगा? जो घर में रह के मोहम्मद की बेटी अपनी बीवी की तीमारदारी करना आपका काम है, और घर में रहते हुए बदर जितना सवाब अता कर देना मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। बाल ये तो एक अलग चीज है ना जी, यहां एक पॉइंट नोट करें जो मैं आपको बताने लग रहा हूं। यह तो एक अलग बात है कि वो सहाबी उस्मान थे, बेटी मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी। आका ने फरमाया तेरे लिए बड़ा जिहाद यही है कि मेरी बेटी की खिदमत कर। इसे ये समझ में आता जरूर है
बीवियां बीमार हो तो उनकी खिदमतें कर लेनी चाहिए, नखरे नहीं करने चाहिए। वो जो सारी जिंदगी आपके लिए खाना बनाती हैं, पकाती हैं, कपड़े धोती हैं, अगर कभी सर में दर्द हो जाए ना और बीमार हो तो नाश्ता बना लिया करो, सवाब मिलता है। उसके चेहरे के ऊपर मोहब्बत से नजर डाल लिया करो, इससे सवाब मिलते हैं। बीवी की खिदमत करने पे पैगंबर ने, एक अलग मामला है, अलग पहलू है कि बेटी पैगंबर की है, तो पैगंबर फरमा रहे मेरी बेटी, आप उसकी खिदमत करो, मैं बदर के शुरका जितना सवाब अता। और फिर है मेरे पैगंबर ने सवाब तो सवाब जो बदर के अंदर माले गनीमत मिला था, जनाब उस्मान बिन अफ्फान को उसमें से भी हिस्सा अता फरमाया था। इस वास्ते ईद आले दिहाड़े बंदा ड्यूटी ते वदो खैर है, फोन करके घर वाली को ईद मुबारक जरूर आख देवे, इनमें सवाब अलग मिल रहे, इसका सवाब अलग से मिलता है। कभी कभी बंदा ड्यूटी पे होने दी, बंदा फोन करके हाल पूछ ले, सुनाए जी मुन्ने की अम्मा क्या हाल है आपके, तबीयत पूछ लेनी चाहिए, इसका अलग से सवाब मिलता है। बीवियों की जिंदगी, उनकी कायनात बहुत छोटी सी होती है, मर्द की तो दुनिया बहुत बड़ी होती है ना, दोस्त है, कुलीग है, ऑफिस वाले हैं, फला है फला है। बीवियों की जिंदगी बहुत छोटी सी होती है, खामिन से शुरू होती है, खामिन पे खत्म हो जाती है। शादी से पहले बाप और भाई से शुरू होती है, वहीं पे जाके खत्म हो जाती है। वो जो छोटी सी दुनिया बसाए बैठी है ना, उसकी दुनिया में खुशियां भरना ये आपकी जिम्मेदारी है, ना ये कि उसको सजा जब देखे। बीवियों की जिंदगी में खुशियां भरने का नतीजा है ना, जनाब उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला की पहली बीवी फोत हो जाती है। वो बड़ा दर्दनाक मंजर था। मेरा पैगंबर गज़वा बदर पर गए हुए थे, आका गज़वा बदर से वापस आते अभी मदीना के अंदर दाखिल होने लगे, ऐलान हो गया, लोगों जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बदर का मार्का फतह करके आ रहे हैं। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला भागते हुए पैगंबर की ज़ियारत के लिए मदीना से बाहर निकलते, मेरे आका उसामा बिन ज़ैद को उठाते हैं, गले से लगाते, सबसे पहले सवाल करते हैं, उसामा बताओ मेरी लख्ते जिगर का क्या हाल है। आका वो तो फौत हो चुकी है, हमने तो जनाजा भी पढ़ लिया है, हम तो जन्नतुल बकी के अंदर कब्र खोद कर मनोवदन मट्टी तले दफना रहे थे, ये तो आप क्या है कि तला मिली में भागता हुआ आ गया। मेरे आका पहुंचते हैं, जब जन्नतुल बकी में पहुंचते हैं, कब्र की पाताल में उतार दिया गया है, मट्टी डालने लग रहे हैं। हजरत उस्मान पूछते हैं, या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए, मैं दोबारा बाहर न निकाल दूं, आप अपनी लख्ते जिगर की ज़ियारत कर ले। आका फरमाते ना ना, अब मैं अपनी बेटी को रब के हवाले करता हूं। मेरी बेटी याद रखना, तू वो अज़ीमुश्शान बेटी है कि जिसकी वफात के वक्त माँ उसके सर पर नहीं है और बाप उसका दीन की मेहनत के लिए मैदान जिहाद में निकला है। तू बिस्तर पर सिसक रही थी, कल मरकर रब्बुल जलाल की दरबार में तू भी कहना मैं भी कहूंगा, रब तुझसे पूछे क्या लेकर आई, कहना कि जब मैं बीमारी के बिस्तर पर थी, मेरा बाप, मेरा वाली, तेरा पैगंबर, आखिरी रसूल तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान जिहाद में गया हुआ था। बेटियों को बिस्तर मर्द पे छोड़ के जाना आसान काम है। अपनी बेटी को बुखार के अंदर पता चल रहा है आखिरी हालत है, इस वक्त किसके लिए छोड़ के गए? तेरे लिए और मेरे लिए, मेरे लिए और तेरे लिए। पैगंबर अपनी बेटी को, हो गया, मैं वो पस मंजर नहीं बयान करना चाह रहा हूं, मौका नहीं है, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। बेटी फोत हो गई है, जमाई अकेला रह गए। आज तो ऐसा भी होता है ना, जो बेचारे अपने जवाइयों से तंग होते हैं, बेटियां जब फोत हो जाते हैं, मैंने कई बंदे ऐसे देखे हैं, वो कहते चलो शुक्र है दुनिया से गई है, जान तो बेचारी की छूट गई ना। अजाब बना रखा था मेरे जमाई ने मेरी बेटी की जिंदगी को, अब दुनिया से चली गई। इधर भी देखे ना मोहब्बत कितनी है, दुनिया से गई। हजरत उस्मान बिन अफ्फान खामोश रहने लगे, खून सा चेहरा मुरझा गया, बड़े परेशान हैं। आका ने महसूस कर लिया, जब से मेरी बेटी दुनिया से गई है ना, हजरत उस्मान के चेहरे पे मुस्कुराहट, उस्मान इधर आओ, जी या रसूलल्लाह क्या हुआ? अल्लाह की अमानत थी, रब ने वापस ले लिया, परेशान क्यों हो? या रसूलल्लाह आपके साथ ताल्लुक एक ही तो बना था, लोग आपके ताल्लुक की वजह से मेरा बड़ा हया करते थे। या रसूलल्लाह मेरी बड़ी इज्जत करते थे, मेरे पास भी तो एक ही सहारा था ना, कल जब क़यामत वाले दिन पहुंचूंगा, रब पूछेगा उस्मान क्या ले? वो अजीमुशान इंसान यकीन करे जिन्होंने दीन के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, और क्या फरमा रहे, जब मेरा रब मुझसे पूछेगा ना उस्मान क्या लेकर है, या रसूलल्लाह मैं खुश होता था, यही कहूंगा और कुछ नहीं, पैगंबर का दामाद बन के आया हूं। या रसूलल्लाह बेटी तो दुनिया से चली गई, रिश्ता तो यही खत्म हो गया, अब मैं सोच रहा हूं कल क़यामत वाले दिन क्या लेकर के जाऊंगा।
मेरे आका मुस्कुरा के फरमाते उस्मान परेशान ना हो, मैं तुझसे इतना राजी हूं, इतना राजी हूं, ये दूसरी बेटी है, मैं तेरा निकाह अपनी इस लख्ते जिगर के साथ कर रहा हूं। और फिर यहां तक नहीं, उस्मान तुझसे इतना राजी हूं, मेरी अगर 40 बेटियां भी होती ना, मैं एक के बाद दीगरे तेरे निकाह के अंदर दे देता। अंदाजा करे, ऐसा जमाई किसी को मिल जाए क्या ही बात है, ऐसा दामाद जिसके ऊपर ससुर को इतना एतमाद है कि किसी किस्म का कोई ये ना, एक तो दामाद और घरेलू रिश्ता है वो अलग मामला। मेरे आका मैदान जिहाद पे जाने लगे, आका मस्जिद नबी के अंदर बैठ के ऐलान कर रहा है, सुनो मौलवियों के ऊपर चंदों के इल्जाम लगाने वालों, सुनो सुनो, मेरे आका मस्जिद नबी के अंदर मिंबर पे बैठे, अपनी जात के लिए नहीं, पैगंबर ऐलान करे अब मैदान जिहाद में जाने के लिए 300 ऊंटों की जरूरत है, साजो सामान से भरे हुए, गल्ले से भरे हुए। कौन है जो 300 ऊंट गल्ले के अता करेगा? रब्बे काबा की कसम, अभी सहाबा सोच रहे थे, मस्जिद नबवी के शहर में हाथ एक ही खड़ा हुआ और वो हाथ भी जनाब उस्मान बिन अफ्फान का था। या रसूलल्लाह, किसी और से लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेला उस्मान 300 ऊंट गल्ले से लदे हुए आपकी आवाज पर कुर्बान कर रहा हूं। अंदाजा करें, आप कुरान पाक पढ़े, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, आगे किसी को आता है? बोलो यार, मौलवियों के ऊपर एतराज करने वालों, बोलो ना, बोलो ही, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। आगे अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम। तीसरा हुक्म, कुरान पाक में पहली आयत में कुरान पाक की अजमत बताई है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, और दूसरी किताब में जब अहकामात की बात आई, अल्लज़ीना युमिनूना, एक युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता, दो व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, तीसरा हुक्म जो अपने माल के अंदर से रब के रास्ते में खर्च। 300 ऊंट दे दिए, आका फरमाते 1000 दिरहम भी चाहिए नकद, 1000 दिरहम नकद चाहिए। हजरत उस्मान खड़े होते, वो थैली लेकर आते, 1000 अशरफी की दिरहम की मेरे आका की झोली के अंदर डाल देते हैं। मेरे आका की झोली के अंदर यूं पैसे दिरहम है, आका यूं हाथ मारते हैं और हाथ मार के शर्फी को यूं पर उठाते हैं, फिर हाथ मारते हैं, यूं पर उठाते हैं, मेरे आका के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। आका मुस्कुराते हुए कहते हैं, लो मैं उस्मान से राजी हो गया, आज के बाद उस्मान का कोई अमल उस्मान को नुकसान नहीं देगा। रब्बा मैं उस्मान से राजी हो गया, तू भी इस उस्मान से राजी हो जाना। अंदाजा करे अजमत क्या होगी। फिर मैंने कहा ना, जो जितनी ज्यादा कुर्बानियां देते हैं ना, लोग मुखालिफ भी उतने ज्यादा हो जाते हैं। हजरत उस्मान की खुदा की कसम रजी अल्लाह तआला की, मैं कुर्बानियां जिक्र करूं, आपकी अकल हैरान हो जाए। वो दौर भी था, मदीने में पीने के लिए पानी नहीं था। आका ने फरमाया तो जन्नत जो कुआं खरीद के ले देगा ना, जो कुआं खरीद के मुझ मोहम्मद की आवाज पर ले देगा, मैं मोहम्मद जामिन बनता हूं, मैं रब उसके लिए जन्नत के अंदर एक महल अता करेगा। हजरत उस्मान ने ये नहीं किया, ऐलान नहीं किया खड़े होकर मैं खरीद के देता हूं, गए जाकर के यहूदी से कुआं खरीद लिया और कुआं खरीद करके ऐलान कर दिया, आज के बाद कोई मुसलमान, कोई काफिर, कोई यहूदी बिला तफरीक मैं इंसानों के लिए इस पानी को वक्फ करके दे रहा हूं। आका को पता चला किसने कुआं खरीदा, या रसूलल्लाह के दामाद उस्मान ने खरीदा। फिर मेरे आका ने उस्मान की तरफ नजर करके कहा, अल्लाह मैं उस्मान से राजी हो गया, तू भी उस्मान से राजी हो जाना। एक मौका नहीं, सैकड़ों मौके हैं, लेकिन फिर मामला हुआ यही उस्मान बिन अफ्फान ने पूरे मदीना को मस्जिद की जरूरत पड़ी, पहली मरतबा मस्जिद की जमीन खरीद करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी थी। फिर दूसरी मरतबा जब जरूरत पड़ी मस्जिद की जगह खरीद करके देने के लिए मेरे आका ने चंदा किया, सहाबा का हिस्सा डाला, जमीन को वसी कर दिया गया। तीसरी मरतबा जब जरूरत पड़ी मस्जिद को वसी करना है, आका ऐलान करते हैं, हजरत उस्मान हाथ खड़ा करते हैं, आका अब की बार जमीन की जगह पैसे किसी से नहीं लेने, जगह आप खरीद कर लीजिए, जितने पैसे होंगे अकेले उस्मान अपनी जेब से उनको अदा कर देगा। अंदाजा करे यही उस्मान बिन अफ्फान है, उसी मस्जिद के अंदर मिंबर के ऊपर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। 18 जिलहज का दिन है, 18 जिलहज तारीख है, जुमे का दिन है, हाथ के अंदर असा ले रहे हैं। मैं पूरी बात पीछे वाली खत्म कर रहा हूं, इख्तलाफ बने थे कैसे, लोग मुखालिफ हुए थे कैसे, एक अलग मामला है। अंदाजा करें
मस्जिद भरी हुई, मेरे सामने आप में से कोई बोले मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। तो मैं तो क्या, कोई भी मुल्ला मिंबर के ऊपर बैठा हो, आप उसको मिंबर के ऊपर टोक के दिखाए, लग पता जाएगा आपको। हजरत उस्मान गनी, खुदा की कसम मैं उनके सबर पे कुर्बान जाऊं, मिंबर पे खड़े हैं, बात करने लगे हैं, या अय्युहन्नास इस्माऊ वातिऊ, लोगों मेरी बात सुनो, मेरी इताअत करो। एक कोने से खड़ा हुआ, उस्मान ने तेरी बात सुनेंगे, न तेरी इताअत करेंगे। चेहरे पे शिकन नहीं आया, गुस्सा नहीं हुए, बात का जवाब नहीं दिया। फिर कहा अय्युहन्नास इस्माऊ वातिऊ, लोगों मेरी बात सुनो, इताअत करो। दूसरा खड़ा हुआ, कहने लगा उस्मान तेरी बात नहीं मानेंगे, तेरी इताअत भी नहीं करेंगे। अभी तीसरी दफा बोलने लगे थे, एक जालिम आया, हजरत उस्मान के हाथ से असा छीना और असा के अपने घुटने के ऊपर रखा और रख करके जोर कर लगाया, असा के दो टुकड़े किए। रब्बे काबा की कसम, लिखा है जैसे असा के दो टुकड़े हुए, हजरत उस्मान भाड़े मार मार के रोने लगे, आंख से आंसू निकले। लोग हैरान। अभी हजरत उस्मान की बात का जवाब देने वाले ने कहा नहीं मानता, उस्मान खामोश है। दूसरे ने कहा बात नहीं मानते, उस्मान खामोश है। यह सिर्फ असा टूटा है, लकड़ी के असा के दो टुकड़े किए हैं। हजरत उस्मान की चीख क्यों निकली? हजरत उस्मान से पूछा उस्मान क्या हुआ, रोते क्यों हो? रोकर कहने लगे लोगों में क्यों ना रहूं, ये कोई असा आम असा नहीं है। रब्बे काबा की कसम, ये असा वो है जो मेरे पैगंबर अपने हाथ के अंदर लेकर इस मिंबर पर खुतबा दिया करते थे। पैगंबर से अबू बकर को मिला, अबू बकर से उमर को मिला, उमर से मुझे उस्मान को मिला। मेरे पैगंबर की निशानी को जिसने दो टुकड़े कर दिया, उस्मान रोए भी ना तो क्या करे। अंदाजा करे इसके बाद मामला क्या हुआ। वक्त नहीं है मैं आपको तफसील सुनाता, जिंदगी बाकी तो शहादत का पूरा वाकया अगले जुमे सुनाएंगे।